हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि व्हाट डज योर एक्स वांट फ्रॉम यू। आप अगर अपने एक्स से साथ कांटेक्ट में हैं, आपके एक्स ने वेलकम बैक कर लिया है या कम बैक कर लिया है, तो वो आपसे क्या चाहते हैं। अगर आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने रिकनसाइल किया है, मतलब व्हाट्सोएवर, आप ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए होगी डेफिनेटली जो किसी न किसी तरीके से अपने एक्स के साथ इन टच हैं या उनके एक्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, या फिर अगर आप अपने एक्स के साथ बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं हैं, इवन देन आपको मालूम है कि अगर आपने उनको अनब्लॉक किया या जो भी रीजंस कुछ भी हैं, तो वो आपसे चाहते क्या हैं। वट डू दे वॉन्ट, डू दे में तो प्लूरल आ जाएगा, मल्टीपल एक्सेस तो नहीं होंगे, लेकिन कोई एक एक्स जिसके साथ आपका ज़्यादा तालमेल जुड़ता है और आप हमेशा उसको अपने माइंड में रखते हैं, तो ये उनके लिए ये रीडिंग होगी कि आपके एक्स पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनके जो अपने एक्स के साथ डील कर रहे हैं। तो टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें मुझसे या किसी और से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, तो तभी आप किसी कंक्लूजन पर, डिसीजन पर पहुँचें। ठीक है, तो देखते हैं जनाब कि व्हाट डज़ योर एक्स वांट फ्रॉम यू। सबसे पहले उनकी फीलिंग्स चेक करते हैं। आपके एक्स आपसे क्या चाहते हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। बहुत संभल के बात करते हैं आप उनसे, जिस पे उनको ये बहुत बड़ी श्योरिटी है कि आपको अपने आप से बहुत मोहब्बत है। आपने अपने लिए जो बाउंड्री सेट की हुई हैं वो बिल्कुल ठीक है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और जितना ज़्यादा आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं उतने ही आप उनको अपनी तरफ पुल कर रहे होते हैं। आपको डिलिबरेट एफर्ट नहीं लगती होगी, आपको ये कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगती होगी, लेकिन आपको लगता होगा कि इट्स सेफ़ टू बी सेफ़, और ये चीज़ उनको और ज़्यादा ना प्रोवोक करती होगी कि मैं और इसकी तरफ जाऊँ। तो ये एक सबसे पहली बात है। ठीक है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आपके मामला, इट्स अ बोल्ड थिंग, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी बिकॉज इसमें इमेज ही ऐसा है, दे मिस योर किसेस। ठीक है, रिलीजियस फैक्टर्स। Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. मे बी आप मे बी नहीं, बल्कि मुझे लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान कास्ट या फ़िका का डिफरेंस है, बरादरी का, क्लास का हो सकता है, कास्ट का हो सकता है, क्रीड, कल्चर, बैकग्राउंड, वरना रिलीजियस फैक्टर तो है ही है। ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि आप जिस भी फ़िका से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका जो भी सेक्ट है या जो भी आपकी कास्ट है, वो उसमें आप बहुत कंफर्टेबल और बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई भी है वो आपका अक़ीदा बड़ा मजबूत बनाती है। मे बी ये भी फॉलोअर होंगे, मे बी ये भी बहुत रिलीजियसली लाइफ को लेकर चलते होंगे, जो चीज़ें ठीक हैं वो ठीक है, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से कुछ मॉडरेट किया हुआ होगा। बट आप जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर हैं, जिसमें इनको लगता होगा कि अगर ये आपके साथ कोई और टर्म्स या कुछ और आगे बढ़ने की कोशिश भी करें तो आप इनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, आप वक्त के साथ काफ़ी चेंज हुए हैं और आपकी रिलीजियस बिलीफ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई हैं, और लव लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा बहुत इन्फ्लुएंस्ड है आपकी रिलीजियसली अपब्रिंगिंग, जैसी आपकी तरबियत है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हर चीज़ को रिलीजन कॉन्टेक्स्ट में देखना, वो चीज़ आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। अट्रैक्शन इज़ देयर, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग द दिस मोमेंट फुली। मे बी आप गो गेटर हैं, लाइफ आपको हर लिहाज से पसंद है, आपको कोई मसला नहीं होता, आप हर मोमेंट को बहुत ही भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। जब आप इनके साथ लास्ट डेट्स आपने गुजारी होंगी, या आपने जो लास्ट वक्त इनके साथ गुजारा होगा, मे बी आपकी कुछ पर्टिकुलर हैबिट्स हैं,
आपको अपने बालों में फूल लगाने का शौक़ होगा, या अगर आप मर्द हैं तो आपको अच्छा, आपने इनको कहा होगा कि मुझे तुम्हारे बालों में फूल बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी बात इनको याद रह गई होगी। या अगर आप ख़ुद मर्द हजरात हैं और आप अपनी लेडी पार्टनर के लिए, लेडी एक्स के लिए देख रहे हैं, तो उनकी कोई ख़ास अदाएँ होंगी। या फिर आप ख़ुद अगर जितनी भी ख़वातीन देख रही हैं तो आपकी कोई लास्ट मीटिंग बड़ी सिग्निफिकेंटली याद है, आपने कोई ग्रीन ड्रेस पहना हुआ था क्योंकि इस पिक्चर में कोई ग्रीन ड्रेस उसने कैरी किया हुआ है। आपके स्ट्रीक्स या हाईलाइट हेयर कलर हो सकता है, मरून डाई आपने लिया हुआ था, या आपने कोई वो जो आयरिश कलर होता है तो वो आपने एक डाई लिया हुआ था। आपको बंस बनाने का बहुत शौक़ है, या कोई एसेसरीज़ बालों में लगाने का शौक़ है। मर्द हजरात को तो नहीं होगा, लेकिन जो मर्द हजरात अपनी एक्स के लिए देख रहे हैं उनका ये ड्रेस अटायर ज़रूर हो सकता है, और वो बहुत अपीलिंग और बहुत ही अट्रैक्टिव सा था। तो और उस वक्त आपने कोई हल्का सा म्यूज़िक प्ले किया हुआ होगा, कोई अच्छी सी चीज़, कहीं अच्छा सा, आप लोग किसी अच्छी ओपन जगह पे बैठे होंगे, तो वो बहुत अट्रैक्टिव मोमेंट है जो आपके एक्स के माइंड में जो है ना वो घूमता रहता है। ठीक है, लेट्स सी मोर, क्योंकि फीलिंग्स चेक करें। बच्चे, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। मे बी अब वक्त ज़्यादा हो चुका है और उनके भी बच्चे हो गए, आपके भी बच्चे हो गए, या आप वो सिंगल हैं अब तक, आप बच्चों के साथ आगे ज़िंदगी बढ़ गई, आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। और सिंगल पेरेंटिंग में या फिर दोनों कहीं एलिमेंट में बच्चे जो हैं वो क्योंकि एक्स ज़रूरी नहीं है कि ये एक्स एक ऐसा एक्स हो, एक्स स्पाउस भी हो सकते हैं। ये बच्चों की वजह से जो है ना वो लव लाइफ बहुत अफेक्टेड है। आप बहुत ज़्यादा बच्चों की तरफ अट्रैक्टेड हैं, बच्चों को बहुत फोकस करना भी चाहिए, और बहुत पजेसिव है, ऑब्सेशन है बच्चे आपका, क्योंकि आपकी लव लाइफ अफेक्ट हुई हुई है बच्चों की वजह से। अब वो उसमें किसका एलिमेंट है, किसका फैक्टर है, ये आपको बेहतर पता होगा। Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. एक चीज़ तो इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, जिसमें कभी आपको कसूरवार ठहराते हैं, आपको ज़िद्दी मानते होंगे, बिकॉज आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इनको बहुत होता होगा कि सब चीज़ें हो सकती हैं, इसका घमंड नहीं टूट सकता, बहुत ही ज़िद्दी है, बहुत ही एरोगेंट है, बहुत ही मगरूर है, इस तरह की चीज़ें इनके माइंड में होती होंगी। बाकायदा तौर पे ये लफ्ज़ आपको ये कहते नहीं होंगे या कहती नहीं होंगी, लेकिन कुछ इनकी भी चीज़ें हैं। आपने बहुत सारे मोमेंट पर इनको माफ़ भी किया होगा, लेकिन कभी कभी आप भी अड़ जाते होंगे, तो ऐसी चीज़ें जो है ना वो नज़र आ रही हैं। ठीक है, व्हाट डज़ योर एक्स वांट फ्रॉम यू? आपके एक्स आपसे क्या चाहते हैं? लेट्स सी, और देखते हैं जनाब, आपके एक्स आपसे क्या चाहते हैं। आपके एक्स आपसे क्या चाहते हैं? प्लीज गिव मी मोर मैसेजेस। ल्यूमिनोसिटी, थोड़ी सी स्पेस चाहिए इनको आपकी यूनिकनेस में, आपने जितनी भी हेल्दी बाउंड्री सेट की हैं। और जब फुल मून की नाइट्स होती होंगी तो उनका डिप्रेशन ज़रा ज़्यादा बढ़ता होगा। आपने अपनी लेगेसी, अपनी लाइफ, अपनी जितनी भी चीज़ें वो अपने दम पे खड़ी की हैं, और मे बी अब शायद इतनी जगह नहीं बची कि आप किसी और को उसमें जगह गुंजाइश दें, इतनी गुंजाइश नहीं बची कि आप उसमें किसी को जगह दें, ये सही कहना होगा। आपकी एक अपना एक ऑरा है, आपका एक अपना बिलीफ सिस्टम है, उसमें आप शायद किसी को अलाउ ही नहीं करते हैं। यू आर फुल, आप अपने में पूरे मुकम्मल पर्सन हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। सेक्शुअल फ्रीडम, मैंने कहा था कि ये कुछ ना कुछ आपके साथ डिफरेंट लेवल का कुछ करना चाहते हैं। फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स पे कोई पाबंदी नहीं है, मैं कतई नहीं कह रही कि आप इनको इनसे रजामंदी कर लें, लेकिन ये आपके एक्स हैं तो ये पाबंदियां नहीं चाहते। जो फ्लावर आपके हाथ में है, जिसको आपने बहुत प्रोटेक्टेड किया है, वो उसी फ्लावर का बड़ा वर्जन है जिसके ऊपर आप दोनों बैठे हुए हैं, जिसका बहुत बड़ा साइन ये है कि ये चाहते हैं आप इनके ऊपर कोई पाबंदियां ना लगाएं। रिलीजियस फैक्टर के नीचे ये कार्ड आया है, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग साइन कि आपने हकीकतन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में भी पाबंदी लगा रखी है। आपको लगता हो जैसे आप फॉर एग्जांपल होता है ना मना करना किसी चीज़ का, तो आपने कोई ना कोई इनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन इनकी ख्वाहिशात में से ये है कि आप इनको किसी चीज़ पे ना रोकें, और वो किसी चीज़ क्या होगी, यू आर अडल्ट, आप समझ सकते हैं। मैनिफेस्टेशन, आप ना अपनी स्टेबिलिटी से बहुत अट्रैक्ट करते हैं,
ये ना चाहने के बावजूद भी अपने आप को रोक नहीं सकते। आप सिक्योर हैं, आप पैशनेट हैं और आपका दिल बहुत साफ है। पॉलिटिक्स में नहीं है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते, ज़्यादा इनको जज नहीं करते, दूसरे लोग इनको जज करते होंगे। एंड बड़ी यूनिक बात आ रही है, जो मैंने ऊपर कहा था आयरिश जो कलर होता है वही चीज़ें इसके बालों में भी नज़र आ रही हैं। बहुत ही कर्ली से, वेवी से, बहुत अच्छे खूबसूरत बाल। हो सकता है जब लास्ट टाइम आप इसके भी बाल बड़े वेवी से हैं, वो भी वेव कर रहे हैं, तो बाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बाल बड़े अच्छे होंगे, आपके बालों का वॉल्यूम बहुत अच्छा होगा, डिफरेंट स्टाइलिंग करना आपको पसंद होगा। मेडिटेशन बहुत करते हैं आप, सुकून है, कंपोज्ड हैं, और ये चीज़ें काफ़ी आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। मतलब यू आर अ लवेबल पर्सन, आई मस्ट से। मैनिफेस्टेशन, एक बात तो इस पर्सन को बहुत कॉन्फिडेंस है इस बात पर कि या आप के माइंड से ये पर्सन निकला नहीं है, इस बात पे ये बहुत कॉन्फिडेंट है। इसको मालूम है कि चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, आप हमेशा एक खैरियत के लिए तो कंसर्न रहेंगे, और यही इसकी जीत है। और उसी बेसिस पर ये आपके साथ हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, ताकि ये हो कि व्हेन देयर इज़ नो वन, आई एम देयर, यू नो। यिंग एंड यांग, बैलेंस। आपसे क्या चाहते हैं? वो जो हाफ पार्ट होता है ना, काउंटर पार्ट, बेटर हाफ, ये सारे कंपैटिबिलिटी के वर्ड्स हैं। बट ये जो यिंग एंड यांग का साइकिल है, डूज एंड डोंट्स का साइन, आपकी तरफ से चीज़ें प्योरीफाई होकर इनको मिलती हैं, फिर वो इम्प्योर होती हैं, फिर आपकी तरफ चली जाती हैं, फिर आप उसको प्योरीफाई करते हैं। तो ये जो साइकिल है ना, दे डोंट वांट दिस साइकिल टू स्टॉप। इनको कोई इनके ऑड्स के साथ, इवन इनकी फैमिली भी इनको इनके ऑड्स के साथ एक्सेप्ट नहीं करती होगी, और आपने इनको एक्सेप्ट किया हुआ है। तो वो जो बैलेंस है, वो ये बैलेंस चाहते हैं कि वो आप इनसे ना छीनें। अभी तक तो ये नज़र आ रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, इनर पीस, सी, बेचैन है ये। दे वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू कि आप किस तरीके से छोटी से छोटी डिटेल्स को जो वो नोट करते हैं। बड़े कीन ऑब्जर्वर हैं आप, और ये जो आप यू आर इनफ है ना, आई एम इनफ, ये चाहते हैं इसमें ये भी शामिल हो जाए। बहुत आपका लाइफस्टाइल बड़ा स्पेसिफिक है, आप बहुत डिफरेंट सी हैबिट्स हैं आपकी, यू नो। हर चीज़ है आपके पास दुनिया में, आपने हर चीज़ का एक्सपीरियंस किया हुआ है, विच मेक्स यू वेरी यूनिक एंड वेरी ब्यूटिफुल। बहुत अच्छी आपकी आदतें होंगी, बहुत अच्छी आपके पर्सनालिटी होगी। शौक़ होते हैं ना कुछ लोगों के, वो शौक़ बड़े इंटरेस्टिंग हैं आपके। गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, ब्यूटिशन चीज़ें, ब्यूटिफाई करना, मॉडिफाई करना, घर को रेनोवेट करना, ख़ुद भी सेटल रहना, ख़ुद भी फिट रहना, घर को भी फिट रखना। एंड यू आर इनफ, एज आई सेड, यू आर इनफ, ठीक है। अब हम लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि जनाब व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू, क्या चाहते हैं भाई आपसे वो। ठीक है, मैं ढूंढ रही हूँ डेक, चलो आ जाओ, तुम आ जाओ। What do they want from you? What does your ex want from you? Ex की रीडिंग कर रहे हैं हम। एक बात जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, बहुत डोमिनेंट पर्सनालिटी है आपके पर्सन को, आपके एक्स पार्टनर को आप बहुत डोमिनेंट लगते हैं। एक डोमिनेंसी पॉजिटिव थी जब आप इनके साथ थे, तो आप उस डोमिनेंसी में लीड करते होंगे, तो इनको वो बहुत अच्छा लगता होगा कि मुझे कंट्रोल में रखा हुआ है, और एक्सप्रेशन बहुत लाउड है। और जब आप इनके साथ एक एक्स रिलेशनशिप में आए, तो अब इनको आपकी डोमिनेंसी एरोगेंट लगती होगी, घमंडी, मगरूर, खुद सर, स्ट्रॉन्ग हेड जिसको कहते हैं। लेकिन ये वही पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो इनको पहले रिलेशनशिप में रहते हुए बहुत अपील करते थे। अब ये उस सर्कल में पार्ट नहीं है, तो इनको वो चीज़ बहुत एरोगेंट लगती होगी, ठीक है। तो ये मुझे बहुत नज़र, क्योंकि हर कार्ड में ना एक फीमेल कैरेक्टर है जो कि बहुत वाइब्रेंट और डायनामिक है। तो आपके एक्स जो हैं वो एटलीस्ट ये चीज़ तो
बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, डेविल, यस, सी कैप्रिकॉर्न एंड द एम्प्रेस, दे वांट टू हैव यू एज अ गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। दे आर एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड। कैसे आप इतने कंपोज हो गए हैं, कैसे आप इतने रिस्पॉन्डिंग हो गए हैं। अब आप पीछे नहीं भागते, अब आप रोते नहीं हैं, अब आप गिड़गिड़ाते नहीं हैं, आप बहुत लिमिटेड टॉक करते हैं, जैसे कहना चाहिए औकात में रखना। जबकि आप, मैं ये गलत मायनों में नहीं कह रही, मतलब आप बहुत लगी बंदी बातचीत करते होंगे, जैसे आपको समझ में आ गया होगा कि भाई लाइफ अब क्या है, हम नहीं एक हो सके, अब हम एक दूसरे का एक्स हैं, तो हम एक्स की तरह रहें। लेकिन ये पर्सन इस बिहेवियर के लिए ऑब्सेस्ड है, मतलब ये दुनिया के किसी जहां में चला जाए, इसको आप ही चाहिए। एंड विद द एम्प्रेस, द वे यू आर ग्रूमिंग, द वे यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप अपना ख्याल रखते हैं, आप डे टू डे आप कुछ ना कुछ नया करते हैं, फर्टिलिटी एंड ग्रोथ, सेल्फ लर्निंग, हर दफ़ा कुछ नया बताना, हर दफ़ा जब बात हो थोड़े दिनों बाद तो बताना इस दफ़ा मैंने ये किया। तो इनको ये बहुत चीज़ें लगता है कि यार ही और शी इज़ मूविंग ऑन कंटिन्यूसली, और मैं जो हूँ वो बस सिर्फ इसके दीवानेपन में जो है वो बावला या बावली हुई जा रही है। एक जुनून नज़र आ रहा है कि ये आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके पास इनके हर ताले की चाबी है। विद द डेविल कार्ड खींच लो अपनी तरफ, ये मेरी है, बस मेरे अलावा किसी के पास ना हो। ये ऑब्सेशन आपके एक्स का बहुत शिद्दत से नज़र आ रहा है, जबकि आपको बिल्कुल भी नहीं लगता होगा इनके बिहेवियर से, इनके बात करने के अंदाज से। लेकिन आपका एक हल्का सा टेक्स्ट मैसेज करके खैरियत ही पूछ लेना इनको रोज़ाना चांद दिखा देता होगा ईद का। 7 ऑफ वॉन्ड्स, सी, बड़े डिफेंसिव। ये उस बाउंड्री को ब्रेक करना चाहते हैं। दे रियली वॉन्ट टू नो कि आपने इतनी बड़ी दीवार अपने और इनके दरमियान क्यों खड़ी कर दी है, आप क्यों इतने स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैकेनिज्म में आ गए हैं कि आप इनको घास नहीं डालते। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं व्हाट डज योर एक्स वांट फ्रॉम यू। 8 ऑफ सॉर्ड्स। आप दोनों के दरमियान कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजंस हुए और उन डिफ़िकल्ट डिसीजंस में 80% आपका नुकसान हुआ। इनका एक गुमान होगा कि आप उन फैसलों में, उन सोचों में फंस गए होंगे। लेकिन जिस तरह आप ने शुरू में, जैसे होता है ना जब इंसान बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो जाता है, वो नहीं छोड़ पा रहा होता अपने पार्टनर को, मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूँगी, मेरा जीना हराम हो जाएगा, मैं सोच भी नहीं सकती, मैं तसव्वुर नहीं कर सकती, मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूँगी। ये सब सुनना ना अगले को बहुत मज़ा दे रहा होता है, लेकिन जो पेन में होता है, जो आपकी कैफियत थी वो बहुत तकलीफ़देह होगी आपके लिए, लेकिन अगले के लिए वो उसका भाव बढ़ा रही थी। अब ये आपको जब देखते होंगे, ये जो रिलीजियस फैक्टर, अट्रैक्शन और ये मैनिफेस्टेशन, ल्यूमिनोसिटी, ये जो चेंज आपकी पर्सनालिटी में देखते हैं ना, इनको वो चेंज नहीं बर्दाश्त हो रहा। तो ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपने ये जो बाउंड्री खड़ी की है, इसको खड़े होने में कितना वक्त लगा, ये खड़ी कैसे हो गई हम दोनों के दरमियान, जबकि हम लोग तो शुरू से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। तो वो जो सोचे, वो जो बातें तुमने पहले कही मुझको, जिसमें तुम्हें लगता था कि तुम्हारा जीना मुहाल हो जाएगा, तुम रह नहीं सकोगी और ये और फल, तो वो सब कहाँ गई। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है पूछने की आपसे। बट आप इनके सामने उसी तरह गिड़गिड़ाएं, उसी तरह रोएं पीटें। विद द 8 ऑफ सोर्ड्स आप परेशान रहें, आप वो तकलीफ़ का इजहार करें जिसमें आपको वो महरूमी नज़र आए कि मैं तुम्हारे बगैर सरवाइव नहीं कर पा रही, तो इनको सुकून मिले। करेंगे ये कुछ नहीं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप वो स्टेटमेंट्स रिपीट करें। आप कहीं किसी कोने में पड़े हुए, तकलीफ़ में पड़े होंगे, इनको चैन मिलेगा, बिकॉज ये डेविल एनर्जी में है। आपको पेन में देखकर इनको सुकून मिलेगा, लेकिन अब वो आप कर नहीं रहे, तो क्या किया जाए। फिर ले आया दिल, पेज ऑफ पेंटिकल्स। दे वांट टू ऑफर यू समथिंग वेरी छोटी सी, ब्रेड क्रम्स।
ताकि ये रहे इत्मीनान, ये भरम बाकी रहे कि मैं हूँ। ठीक है, रैबिट नज़र रखते हैं यहाँ पर और दे वॉन्ट टू एक्ट इनोसेंट। आपका और इनका एज का डिफरेंस भी है। दे हैव अ वेरी स्मॉल ऑफर। मुझसे बातचीत करते रहो, मेरे साथ कांटेक्ट में रहो, थोड़ी सी देर के लिए मुझसे मिलने आ जाओ, ये तोहफ़ा ले लो, थिंग्स लाइक दैट। तोहफे का डिमांड करो, कुछ चाहिए तो मुझसे मांगो, जो कि आप ये कुछ नहीं कर रहे। तो व्हाट डज योर एक्स वांट फ्रॉम यू? दे वांट दिस। ठीक है, तो ऑब्सेशन, अफेयर, स्टिल अफेयर में रहो, बाउंड्रीज मत खड़ी करो मेरे साथ, अपने और मेरे दरमियान रहो उस डिप्राइव्ड एनर्जी में जिसमें तुम्हें मेरी तलब होती थी, और मत निकलो उस तरफ से। एंड गेट दिस ऑफर, टेक दिस ऑफर। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है, आपको लगता है कि हाँ ये तो है ऐसे मामलात, मैं अपने एक्स के साथ कांटेक्ट में हूँ और मेरे एक्स मुझसे इसी तरह की बातें करते हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? व्हाट यू शुड डू। ये जनरल एडवाइस है, ये जनरल रीडिंग के साथ है। अगर आपके एक्स के साथ आपके मामलात हैं एंड यू स्टिल फील कि आपको एडवाइस की नीड है, पर्सनल रीडिंग की नीड है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो व्हाट यू शुड डू। 4 ऑफ वॉन्ड्स। अपनी शादी पे फोकस करें, अपने रिलेशनशिप पे फोकस करें, अपनी कमिटमेंट पे फोकस करें। देखिए, 2 चिड़ियाएँ हैं। एक चिड़िया उड़ के कहीं ना कहीं कोने में तैयार बैठी हुई है कि उसको मौका मिले और वो उड़ जाए, और एक चिड़िया अपने अंडों को, अपने नेस्ट को छोड़ के कहीं नहीं जा रही, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन, बिग साइन दैट यू नीड टू फोकस ऑन द स्टेबल रिलेशनशिप। एक्स है, ठीक है, बट ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आप वहीं जाइएगा जहां आपको स्टेबिलिटी ऑफर हो। मून, इनसिक्योरिटीज़ में मत पड़ें, इनकी इनसिक्योरिटीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दें। क्लियर फैसले करें, क्लियर कम्युनिकेशन रखें। पाइसीज एनर्जी है जिसमें आपको कोई वो अटेम्प्ट रिवाइंड बटन पे नहीं करना। आपको क्या वापस, ये तस्कीन काफ़ी है कि आपका एक्स आपसे कांटेक्ट में है, लेकिन ये जो सफोकेशन थी आपने अकेले बेयर की थी। 10 ऑफ वॉन्ड्स। जितने प्रॉब्लम्स आपने झेले हैं, अगर आपने इसमें कोई भी रद्दोबदल किया, यू विल बी इन ट्रबल। सो अवॉइड मल्टीप्लाइंग एनी थिंग विद योर एक्स, बिकॉज आपके प्लेटर में ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आप वैसे ही बहुत डील कर रहे हैं। मज़ीद पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्स की ख्वाहिशात अपनी जगह, 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले, फिर भी मेरे अरमा जितने भी थे वो भी कम निकले। तो रिलेशनशिप जो आपको इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे, स्टेबिलिटी दे, आपके आप समेत आपसे जुड़े हुए तमाम इश्यूज़ को एक्सेप्ट करे, वो रिश्ता पुख्ता होता है। जो रिलेशनशिप आपको हर वक्त धड़ल्ला दे, धड़का लगा रहे, कब आप छोड़कर चले जाएं, कब आप, ये एक ईगो सेटिस्फैक्शन वाली बात भी है। यू हैव टू मैनी इश्यूज़ टू सी, फोकस ऑन देम। मज़ीद पंगे लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको कोई प्राइवेट रीडिंग लेनी हो, आपको लग रहा हो कि आपके एक्स के साथ मामला डिफरेंट होते चले जा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, खुशी खुशी में बाज़ दफ़ा इंसान एक्साइटेड में पागल हो जाता है, क्लैरिटी लीजिए, डिस्कशन कीजिए, प्राइवेट रीडिंग लें, गेट इट डन। टेक केयर, बाय बाय।